आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, कोई ट्राइंगल एबीसी है जिसका वर्टिसेस अपने के पास दे रखा है। आगे दे रखा है अपने के पास बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पी बी द पॉइंट्स ऑन द साइड बीसी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एपीबी एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली। डेल्टा 1 रेशियो डेल्टा 2 इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 4:7 के बराबर दे रखा है। देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन, ये दो लाइन दे रखा है एंड अपने के पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है बराबर। इस ट्राइंगल का नाम अपने के पास दे लीजिए, क्या नाम है, बीसी पे अपने पास कोई पी पॉइंट है तो बी ये रहा, सी अपने पास ये रहा, यहाँ पे अपने पास कोई पी पॉइंट मान लीजिए, बीसी पे अपने पास क्या है, कोई पी पॉइंट दे रखा है बराबर, और ये हमारे पास ए है। ठीक है, अब अपने पास बीसी इधर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बराबर। हमारे पास क्या कर रहा है कि ये जो अपने के पास बीसी है, एपी और एसी, एपी अपने पास ये रहा, ठीक है, एसी का अपने पास इक्वेशन तो खैर निकाल ही सकते हैं। यहाँ से अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पहले लिख लीजिए, जितना कुछ दे रखा पहले वो लिख लीजिए, 1,1 के बराबर, ये आ गया अपने पास -4,3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये रहा अपने के पास -2, -5 के बराबर, हाँ है ना। हमारे पास ये पी पॉइंट आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एपी आ जाएगा, फिर अपने पास एरिया भी आ जाएगा। पी पॉइंट निकालने के लिए अपने पास क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है बराबर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर। इसका नाम अपने के पास एपी, इसका नाम अपने के पास हम एच ही मान लेते हैं जब तक के लिए। ठीक है, यहाँ से अपने के पास बताओ तो कुछ हम पूछ रहे हैं एरिया ऑफ, यहाँ से डेल्टा 1 अपने पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 पूछ रहे, डेल्टा 1 और अपॉन में डेल्टा 2 किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास 4/7 के बराबर। डेल्टा 1 अपने पास किसके बराबर, डेल्टा 1 इन द ट्राइंगल ऑफ एपीबी, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया अपने पास बराबर तो 1/2 इंटू एच इंटू अपने पास बीपी के बराबर, हाँ है ना, बेस इंटू हाइट के बराबर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा 2 अपने पास पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, डेल्टा 2 एबीसी यानी 1/2 इंटू एच इंटू किसके बराबर जाएंगे, बी सी के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 4/7 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कैट रहा है काट लो, ये और ये तो अपने पास गया, यानी अपने पास बीपी और अपॉन में बीसी किसके बराबर हो गया, या अपने पास 4/7 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं क्या कि बीपी और अपॉन में अपने पास पीसी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 4/7 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास 4/7 में डिवाइड कर रहा है। जब 4/7 में डिवाइड कर रहा है तो पी का अपने के पास इक्वेशन आ जाएगा, पी का अपने पास कोऑर्डिनेट आ गया, बताओ तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया -8 और प्लस टाइम्स, सॉरी 4/7 नहीं, क्या अपने पास 4/3 आ जाएंगे ना, ये 4/3, सॉरी 4 रेशियो अपने किस पर आ जाएंगे, 3 के बराबर है, हाँ है ना। देख लो अपने पास बीपी अपॉन पीसी, ये पूरा 7 है, ये 4 है, तो ये अपने पास 3 ही रहेगा ना, तो ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8, और ये आ गया माइनस टर्म्स, ये यहाँ से सॉल्व कर लो, अबे हट जा, पूरा अच्छे से लिखिए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास -8 -12 और होल अपने में 7 के बराबर, और कॉमा किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 पंचे 20 यानी -20 और प्लस टाइम्स 9 और होल अपने अपने का 7 के बराबर है। यानी पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया पी का कोऑर्डिनेट, तो 12 8 20 के बराबर, यानी -20/7 के बराबर, और ये आ गया 9, 20 में से 9 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे -11 और बट्टा 7 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। हमारे पास क्या बोला जा रहा है, स्लोप ऑफ अपने के पास एपी बताओ, फिर अपने पास इक्वेशन ऑफ एपी आराम से लिख लेंगे। स्लोप ऑफ एपी बता सकते हो क्या, यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ एपी अपने पास यहाँ से किस बराबर देंगे, एपी का जो स्लोप हो जाएंगे वो आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 11/7 के बराबर, और होल अपने आ गया 1 प्लस टाइम्स 20/7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे, 11 और 7 तो 18, और यहाँ से अपने पास 20 और 7 27 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2 नमा 18 और 3 नमा 27 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। जब स्लोप आ गया तो इक्वेशन लिख सकते हो क्या आराम से, इक्वेशन ऑफ एपी बताओ तो, एपी का जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने पास वाई और माइनस टर्म्स y1 के बराबर एपी या 1 और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 2/3 और x -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे 3y -3 इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और -2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 2x और माइनस टाइम्स 3y और इसको इधर जाओगे तो अपने पास +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ अपने पास इक्वेशन ऑफ एपी आ गया। हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसी भी चाहिए, एसी का इक्वेशन अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ एसी बता सकते हो, स्लोप ऑफ एसी, एसी का जो स्लोप है वो किस बराबर देंगे, तो स्लोप ऑफ एसी आ गया 1 + 5 और ये आ गया अपने पास 1 + 3 के बराबर, 1 + 5 और 1 + 2 के बराबर, 1 + 3 नहीं, आ गया अपने पास 6 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर, यानी आ गया 2 के बराबर। इक्वेशन ऑफ एसी बताओ, इक्वेशन ऑफ
ए सी का जो इक्वेशन है वो अपने पास पूरा हो जाएंगे। तो ए सी का जो इक्वेशन हो जाएंगे वो वाई और -1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर, क्योंकि ए पॉइंट से ए भी पास हो रहा है। तो वाई और -1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और -2 के बराबर। ऐसे सॉल्व करो तो ये आ गया 2x माइनस टाइम्स वाई और ये किस तरह आ जाएंगे तो इसको इधर जाएंगे तो -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, देख लो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए सी आ गया। जब इक्वेशन ऑफ ए सी आ गया हमारे पास किस पार्ट के एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ लिखा है द एरिया इनक्लोज बाय द लाइन ए पी ए सी एंड एक्स एक्सिस। चलो थोड़ा सा अपने के पास फिगर तो फोटो तो बनाइए यहाँ पर। ये हमारे पास क्या रहा, वाई एक्सिस रहा और ये हमारे पास एक्स एक्सिस रहा बराबर। इसको थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर है। हमारे पास क्या करें, इस लाइन को हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास ये कौन सी लाइन है, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और माइनस x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएंगे। और y इक्वल टू 0 डालेंगे तो अपने किस पर आ जाएंगे, y इक्वल टू 0 डालो, y इक्वल टू 0 डालोगे तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर है। यानी ये जो लाइन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी अभी खींचा। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ए सी का लाइन है, ठीक है। अगला अपने पास लाइन कौन सा है, अगला लाइन है अपने के पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। हाँ है ना। अब क्या कीजिए, इस लाइन को अपने पास सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। पहले ये तो पता करें कि कौन से एरिया के बारे में बात कर रहा है। जैसे अपने पास x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1/3 के बराबर, यानी यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट आएगा। और y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, क्या गया 1/3 के बराबर, y एक्सिस पे 1/3 के बराबर आए ना। और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो यह आ गया -1/2 के बराबर। इस दोनों लाइन को अपने पास क्या कर लो, आपस में मिला दो। जैसे अपने पास इस दोनों लाइन को मिलाएंगे ये अपने पास कुछ आगे जाकर के यहाँ पर कट करेगा। अभी भी अपने पास मोए मोए होगा क्योंकि अपने पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो अपने किस तरह आ जाएंगे तो 1/2, 0 के बराबर। ये पॉइंट आ गया अपने के पास किस बराबर, तो -1/2, 0 के बराबर। ये पॉइंट निकाल लो। तो इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2x और माइनस टाइम्स y और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दोनों को जोड़ दो, ये घटा दो तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। देख लो y इक्वल टू जैसे 1 तो x इक्वल टू भी 1 आ जाएंगे, यानी ये जो पॉइंट आ जाएंगे 1, 1 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास हाइट आ गया। कौन से पार्ट का एरिया पूछ रखा है वो अपने पास बताओ। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, ए सी आ गया, है ना। ये ए सी आ गया और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे ए पी आ गया, ठीक है। हमारे पास इस पार्ट का एरिया पूछ रखा है, किस पार्ट का, तो ये वाले पार्ट का एरिया पूछ रखा है कि ये वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। इस ट्राइंगल का एरिया ए है, तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेस है वो अपने पास 1 यूनिट के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो अपने पास 1 यूनिट के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर अपने पास, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस बराबर जाएंगे, ये अगर अपने पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1 और हाइट भी अपने पास किस तरह हो जाएंगे 1 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर 1/2 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। अब देख लो 1/2 स्क्वायर यूनिट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।